अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात। हाल ही में हुकूमत कर्नाटक गवर्नमेंट की जानिब से टीचर्स के प्रमोशन के लिए चंद रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स क्या हैं, कौन से टीचर्स के लिए क्या है वो अप्लाई होते हैं, उसको जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आप बखूबी जानते हैं कि पीएचडी टीचर 1 to 5 पढ़ाने वालों को पीएचडी टीचर कहा जाता है, और जीपीटी क्या है, 6 to 8 टीचर्स को जीपीटी कहा जाता है। तो हाल ही में हुकूमत कर्नाटक गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी की है कि पीएचडी टीचर जीपीटी टीचर के लिए प्रमोशन के लिए क्या कानून होना है। उसके लिए क्या है, C&R रूल नाम से क्या है, रूल्स बनाकर क्या है गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी की है। ये खास करके क्या है, अपॉइंटेड टीचर जो ऑलरेडी क्या है टीचर के ओहदे पर है, टीचर हैं जो पीएचडी टीचर, उनके लिए है। तो चलो गैजेटेड नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है उसको हम जानेंगे। देखिएगा, कर्नाटक राज्य पत्र, कर्नाटक का गैजेटेड नोटिफिकेशन है। क्या है ये किसके, कर्नाटक हुकूमत की जानिब से, कर्नाटक गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया गैजेट है। इसका एक संख्या है, और ये क्या है, कर्नाटक सरकार सचिवालय ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ वीधि बेंगलुरु दिनांक 16/10/2025 यानी 16/10/2025 को आने वाला ये गैजेटेड नोटिफिकेशन है। ये गैजेटेड नोटिफिकेशन आने की वजह किस लिए आया है कि, तो शायद आप जानते हैं चंद महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाई थी। क्या थी, हर टीचर के लिए टीटी पास होना लाजमी है, जिसके लिए क्या मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो बनाया था, असातिज़ा के लिए टीटी लाजमी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप देखे होंगे। ये थंबनेल है मेरे वीडियो का, वहाँ पर जाकर उसको देखिएगा। चलो अब हम आएंगे, ये हमारे कर्नाटका हुकूमत गवर्नमेंट का जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है उसमें क्या दिया गया है। देखिएगा, कन्नड़ भी पढ़ूंगा और उसको उर्दू में भी समझाने की कोशिश करूँगा। ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳು, सार्वजनिक शिक्षण इलाके ನೇಮಕಾತಿ नियमಗಳು यानी कर्नाटक गवर्नमेंट के जो सार्वजनिक शिक्षण इलाके है, टीचर्स का इलाका है, वो ನೇಮಕಾತಿ नियमಗಳು यानी जो उनको सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करने के कानून है। 1967 ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಅಧಿನಿಯಮ 1990 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14 ಕಲಂ 3 ಉಪಕಲಂ 1 ಓದಿಕೊಂಡು ಕಲಂ 8 ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಲು ಸಂಭವವಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಂ 3 ಉಪಕಲಂ 2 ಖಂಡ ಎ ರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ। तो इस लिहाज से यहाँ पर बताया गया है, हुकूमत कर्नाटक गवर्नमेंट की जानिब से जो गैजेट जारी किया गया है, इसको जारी करने का मकसद क्या है। देखो, जितने भी टीचर्स को ये अवेलेबल है, तमाम टीचर्स के माहिती के लिए यानी मालूमात के लिए क्या है, ये नियम कानून कॉलम 3 में उप कॉलम 2 में क्या है, खंडा ए के अंदर क्या है, ये बात बताई गई है। क्या, ये जो सदरी करोड़ तिद्दुपड़ी यानी फिलक के ये तरमीम है, तिद्दुपड़ी करने का है, उसमें क्या है कर्नाटक राज्य पत्र में क्या है बताया गया है। ये 15 दिन के बाद क्या है इसको जारी किया जाएगा। उस राज्य पत्र में क्या है डिटेल्स हम इस स्लाइड में देखेंगे। क्या है, देखो, ಸದರಿ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ
यानी जो भी ತಿದ್ದುಪಡಿ करने का है उस कानून उस रूल्स के हिसाब से ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ यानी कोई भी शख्स कोई भी टीचर का कोई भी आम आदमी उसके लिए क्या है आक्षेपणे दे सकता है वो जो ರೂಲ್ಸ್ बनाए हैं उसके लिए ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು राज्य ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು यानी हमें अगर इस कानून पर कोई भी हमारे सवाल है या उसके लिए सलाह मशवरा है सलाह दे सकते हैं तो क्या है वो हुकूमत उसको कबूल करेगी परिगಣಿಸುವುದು कहा गया है ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ 6ನೇ ಮಹಡಿ ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ वीधि ಬೆಂಗಳೂರು पिन कोड 560001 ಇವರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು यानी जो आप कानून जो आगे आप करुण नियम जो देखेंगे रूल्स देखेंगे उस रूल्स में अगर आप आक्षेपणे देना चाहते हैं और कोई सलाह मशवरा देना चाहते हैं तो आप क्या है इस एड्रेस को सरकारी प्रधान कार्यदर्शी शाला ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ 6ನೇ ಮಹಡಿ ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ डॉक्टर BR अंबेडकर वीधि बेंगलुरु ये इस एड्रेस को क्या है अपना हलफनामा दाखिल कर सकते हैं यानी वहाँ पर अपने आक्षेपणे और सलाहें दे सकते हैं तो करड़ नियम क्या है रूल्स क्या है देखिएगा शीर्षिके ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ इसकी शुरुआत 1ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2025 करेयतक्कद्दु यानी जो ये कानून बनाए गए इसको 2025 का कानून कहा जाएगा ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ यानी आखिर में अंतिमವಾಗಿ मतलब आखिर में जो ये कानून जारी किएगा वहां से क्या है इसकी शुरुआत होगी तो इस लिहाज से वो 15 दिन की मोहलत दिए हैं 15 दिन टाइम दिए 15 दिन के बाद क्या है ये इस कानून को जारी करेंगे 15 दिन के अंदर क्या है अगर हम हमारे आक्षेपणे या कोई सलाह मशवरा है सलाहें हम क्या है उसको दे सकते हैं गवर्नमेंट को तो आगे रूल्स क्या है देखिएगा अगला हिस्सा इसका देखिएगा ಕೋಷ್ಟಕದ ತಿದ್ದುಪಡಿ यानी उसके अंदर क्या कानून बताया गया कर्नाटक शिक्षण इलाखे सेवेಗಳು सार्वजनिक शिक्षण इलाखे ನೇಮಕಾತಿ यानी उसको अपॉइंट करने का उसके नियमಗಳು क्या है 1967 ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ यानी 1967 ईस्वी के कोष्टक में बताया गया श्रेणी पत्रांकितवಲ್ಲದ ಹುದ್ದೆಗಳು पत्रांकितवಲ್ಲದ का तो कॉल फॉर्म नहीं करते ये क्या है प्रमोशन दिया जाता है उसको ಪತ್ರಾಂಕಿತವಲ್ಲದ बोलते हैं शीर्षिके ಎಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 66ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿ 1ರಿಂದ 5ನೇ ವರ್ಗದ ಅಂಕಣ संख्या 3ರಲ್ಲಿ यानी 1ರಿಂದ 5 टीचर मतलब PhD टीचर को कहा गया है PhD टीचर 1ರಿಂದ 5 टीचर ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ 1 ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೀಕರಿಸುವುದು यानी इसको टिप्पणी 1 कहते हैं ಅದರಂತೆ ಸಂಖ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿ 1ರ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು यानी टिप्पणी 1 के बाद मतलब टिप्पणी 1 क्या है 1 to 5th टीचर जिसको PhD कहा जाता है वर्गद अंकण संख्या इसको 1 बोलते हैं उसके बाद क्या है ये सेर्पड़े करते हैं इसी उसको आगे बढ़ाया गया है यानी उनको प्रमोशन कैसे देना देखिएगा यहाँ दिया गया है प्रमोशन कैसा है टिप्पणी 2 यानी प्रमोशन कैसा है टिप्पणी 2 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು NCTE ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ निर्दिष्टपಡಿಸಿದಂತೆ तो क्या है पहली से 5वीं जमात के क्लास के पढ़ाने वाले टीचर जिसको PhD टीचर कहते हैं प्राथमिक शाला शिक्षकರು PhD टीचर प्राइमरी स्कूल टीचर इनको क्या है इनको NCTE मार्गसूची यानी उसकी मार्गसूची में क्या बताया गया है निर्दिष्ट पಡಿಸಿದಂತೆ उन्होंने कानून तय करी क्या तय करी ಮತ್ತು ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ यानी
पदवीधर प्राथमिक शिक्षक जिसको जीपीटी कहा जाता है, 6 to 8 टीचर, उस वृंदमत नियमावली यानी वो टीचर बनने के लिए क्या कानून होना चाहिए, उस हिसाब से ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಟಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು अर्हरागतक्कद्दू। तो क्या बताया गया है, टीईटी और पदवी मतलब डिग्री, क्या बताया गया है, डिग्री, हाँ, डिग्री और टीईटी ये दोनों भी चाहिए। टीईटी ये दोनों अगर हैं तो पीएचडी से आप जीपीटी को प्रमोशन हो सकते हैं। पीएचडी से जीपीटी को प्रमोशन होने के लिए इस कानून के हिसाब से कंपलसरी टीईटी होना, पेपर 2 टीईटी खास करके क्या है, पेपर 2 पास होना। पेपर 1 पीएचडी के लिए है, पेपर 2 क्या है, टीईटी के लिए। टीईटी पेपर 2 6 to 8 टीचर जीपीटी टीचर के लिए है। तो इस लिहाज से क्या है, पीएचडी टीचर जो भी अब फिलवक्त पीएचडी टीचर है 1 to 5 के नाम से, वो टीचर अगर प्रमोशन चाहते हैं, 6 to 8 के टीचर या जीपीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो तो डिग्री कंप्लीट किए हैं लेकिन टीईटी पास करना चाहिए उनको। डिग्री क्या है, कंप्लीट करें उनके सब्जेक्ट में। तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से अगर वो पेपर 2 भी पास होते हैं तो ये पास होने के बाद ही क्या है, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या है, ये गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी करी। कौन जारी करेंगे, कर्नाटಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ IAS अधिकारी शाला शिक्षण ಮತ್ತು साक्षरता इलाके, इनकी जानिब से क्या है, गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस उसूल में अगर आप कोई भी आक्षेपणी देना चाहते हैं या कोई भी सलाह मशवरा देना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर क्या है, गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहिए। वो एड्रेस जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर है, अंबेडकर ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ 6ನೇ ಮಹಡಿ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस एड्रेस को क्या है, आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, 15 दिन के बाद ये कानून बन के जारी होगा। जब ये कानून अब तक तो नहीं बना, तो 15 दिन के बाद ये कानून बनेगा। तो कानून बनने के बाद पीएचडी टीचर अगर जीपीटी टीचर बनना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो वो टीईटी पेपर 2 पास होना जरूरी है। तो इस तरह से कानून बनाया जा रहा है हुकूमत कर्नाटक की तरफ से। तो इसी के पेश नज़र नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियो बनाते हैं। तो उर्दू में आप ख़ास करके हमारा चैनल उर्दू मीडियम के तलबा के लिए है। तो उर्दू के टीचर टीटी और सीटी के लिए भी हम वीडियो बनाते हैं। तो ये क्या है, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट का एक थंबनेल है। तो मेरे नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन होकर क्या है, आप देख सकते हैं। हम क्या है, प्रीवियस ईयर के तमाम कर्नाटका टीटी के क्वेश्चन पेपर कलीदी जवाबात के साथ उर्दू वजाहत में क्या है बनाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है, ये चारों भी उसके 4 एग्जाम्पल हैं। इस तरह से मैं बनाया हूँ। और उसके बाद उसी तरह हम CDP तालीमी नफ्सियात और नशोनुमाए इत्तिफाल व फ़न तालीम यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये भी क्या है, इसके भी क्या है वीडियो बनाते हैं उर्दू में। खास करके ये CDP जिसको कहा जाता है, CDP के क्लास उर्दू में आपको बहुत कम ना के बराबर मिलेंगे। तो इसीलिए क्या है, नवाज़ यूट्यूब चैनल क्या है, उर्दू में तर्जुमा करके, अंग्रेजी और कन्नड़ा का मवाद उर्दू में तर्जुमा करके वीडियो बनाते हैं आपकी खिदमत में। तो आप क्या है, हमारे नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में ज्वाइन कर क्या है, उसको देख सकते हैं। उसी तरह उर्दू ज़ुबान उर्दू में असनाफ़ नज़्म व नस्र, कवायद, पेडागोजी, इसके भी वीडियो आपको मुकम्मल उर्दू कवायद और नस्र नज़्म के मुताल्लिक़ पूरा मालूमात हमारे इस नवाज़ उर्दू में मिलते हैं। उसी तरह समाजी साइंस के भी वीडियो बनाते हैं
और इल्म रियाजी और साइंस, तमाम वीडियो क्या है आप हमारे नवाज उर्दू में ज्वाइन होकर क्या है देख सकते हैं और टीईटी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम वीडियो को देखने के लिए क्या है आप हमारे नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से देख सकते हैं। और ख़ास करके हम एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, तो इस क्यूआर कोड को ज्वाइन स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, या इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।